In the Indore water contamination case, where the death toll has now risen to 10. Two more deaths have been confirmed. Last night, the councillor has confirmed the fatalities. The probe is currently underway on the contamination. How did the contamination take place? And the authorities, lens on the authorities on the action that was not taken. Because remember, we've been speaking to multiple residents from the area who said that they had been complaining of foul-smelling water for a long time now. For close to over 1 year, the residents had been complaining about the contamination of water, and yet no action was taken, and the death toll has now increased. It has gone up to 10. Remember, the Congress party has also been alleging that even the death toll has been fudged, that the actual numbers are not being revealed by the government officials at the moment. In fact, as many as hundreds of residents have been affected, many have been hospitalized, and 10 people have lost their lives. The number of people who have died from the contaminated water has now risen to 10. The councillor has confirmed this. Remember, compensation checks have been given to the families of 8 victims, but they continue to ask whether this money will bring back their loved ones. My colleague Makrand is joining us on the broadcast with the details. In fact, he's been reporting extensively on the situation there in Makrand. Amid the claims by the Congress party that the death toll could be much higher, a confirmation coming in that 10 deaths have been caused because of this contamination. What are the details? देखिए, अभी तक 10 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। जैसा कि स्थानीय पार्षद ने बताया है कि 8 लोगों को मुआवजा भी दिया जा चुका है, मुआवजे के चेक दिए जा चुके हैं और 2 लोगों के नाम और जोड़े गए हैं। यानी कि टोटल डेथ टोल जो है वो अब 10 पहुंच गया है। संभावना यही जताई जा रही है कि डेथ टोल और बढ़ सकता है, 13 से 14 लोग हो सकते हैं, लेकिन अभी आधिकारिक पुष्टि जैसे कि मुआवजा दिए गए लोगों की संख्या जो है वो 8 है और 2 लोगों को और आज मुआवजा दिया जाएगा। यानी 10 लोगों की अब तक मौत आधिकारिक रूप से हम कह सकते हैं कि हो चुकी है। इसके अलावा और भी लोगों की जो जानकारी मिली है, जो कैलाश विजयवर्गीय और तमाम जो जनप्रतिनिधि जब घर घर गए तो वहां पर पता चला है कि और लोगों की भी मौत हुई है। हालांकि ये जो पूरी प्रक्रिया है वो सरकारी प्रक्रिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट, डॉक्टर्स की रिपोर्ट के आधार पर ही ये माना जा सकेगा कि ये जो मौत हुई है ये खराब पानी की वजह से हुई है। तो खराब पानी की वजह से मरने वालों की संख्या जो है अभी 10 है और आगे आने वाले समय में जैसे जैसे पोस्टमार्टम की और तमाम रिपोर्ट आएंगी ये संख्या आगे बढ़ने की आशंका है। अभी फिलहाल जो पानी के अंदर कंटामिनेशन मिला है, अलग अलग बैक्टीरिया मिले हैं, वो लैब रिपोर्ट, प्रारंभिक लैब रिपोर्ट कुछ सैंपल्स के आ गए हैं, 80 सैंपल्स दिए गए हैं जिसमें कुछ की रिपोर्ट आ गई है। ये बात तो तय है कि पानी पीने लायक नहीं था और अमानक पानी की अगर सप्लाई हुई है तो दोषी कौन है, इसको लेकर के अब जांच चल रही है। एसीएस की अध्यक्षता में जांच कमेटी बनाई गई है और वो जांच करके बताएगी कि आखिर इस पूरे मसले में जिम्मेदार कौन है और किसकी गलती है। आज हाईकोर्ट में सुनवाई भी है, लगभग 1 बजे के आसपास सुनवाई होगी जिसमें सरकार अपनी स्टेटस रिपोर्ट भी दाखिल करने वाली है। अब देखना है कि सरकार स्टेटस रिपोर्ट में क्या दाखिल करती है और मरने वालों का आंकड़ा और ना बढ़े, ये सबसे पहली कोशिश है जो कि यहाँ के जनप्रतिनिधि और अधिकारी हमें बता रहे हैं। अभी तक देखा जाए तो 3 से 4 हजार लोगों को अलग अलग तरह से ट्रीटमेंट दिया जा चुका है। 201 मरीज अस्पतालों में अभी भी भर्ती हैं और इसके अलावा 32 मरीज ऐसे हैं जिनको आईसीयू में रखा गया है, यानी वो जिंदगी और मौत के बीच अभी भी जूझ रहे हैं। तो जाहिर है कि मृतकों का आंकड़ा बढ़ने की पूरी आशंका है। सरकार और प्रशासन यही कोशिश कर रहा है कि जिन लोगों को भी इससे परेशानी हुई है उनको पहले उनकी जान बचाई जाए और उसके बाद जो भी दोषी अधिकारी हैं उन पर कार्रवाई हो। जैसा कि कल जो पार्षद है उनकी एक चिट्ठी भी हमारे पास आई थी जिसमें उन्होंने 30 तारीख को मुख्यमंत्री को ये सूचित किया था कि अधिकारियों ने 6 महीने से ज्यादा का समय लिया है, जबकि टेंडर प्रक्रिया 6 महीने पहले हो चुकी है और अभी तक टेंडर जारी नहीं किया गया, काम शुरू नहीं किया गया। तो ये भी एक जांच का पहलू है जिसमें कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसी मांग की जा रही है। अधिकारियों पर आपराधिक प्रकरण दर्ज होना चाहिए, ये विपक्ष की मांग है और सरकार के भी जनप्रतिनिधि जो पार्षद हैं, जो यहाँ के कॉर्पोरेटर हैं, वो भी ये कह रहे हैं कि अधिकारियों की नेग्लिजेंस की वजह से इतनी मौतें हुई हैं, इसीलिए अधिकारियों पर प्रकरण दर्ज किया जाना चाहिए। लेकिन अगर देखा जाए तो ये पूरा का पूरा सिस्टम का फेलियर है। एक आदमी इसके लिए जिम्मेदार नहीं कहा जा सकता, बल्कि पूरे सिस्टम ने इन 10 लोगों की जान ली है, ये कहना गलत नहीं होगा। Right, systematic failure we've seen on multiple levels, isn't it? Makran, do stay with us just a moment. After these reports that have come in after the deadly water contamination in Indore that claimed 10 lives, some shocking lab findings have also emerged, and test results have now confirmed
severe contamination in the city's water supply, with, in fact, multiple details coming in, very alarming ones as well, of the bacteria that is present. Health officials say that 80 water samples have been tested so far, raising some serious questions over civic safety and monitoring failures. A detailed lab report is also expected in the next 1 to 2 days. Today, the High Court is also going to take up the issue. As Makarand pointed out, the authorities are scrambling to contain the outbreak and prevent further loss of life. Among those who have died is also a 6-month-old Avyan. He was born to his parents just a few months ago, but the system let them down completely, snuffing out the young life and leaving the parents completely distraught. In fact, the mayor of Indore said that the residents had repeatedly complained of insects and bad smell in the water. That tender for replacing the pipeline was issued, but due to the negligence of the officials, those tenders were never approved. The mayor of Indore has also ordered the municipal commissioner to investigate why the tenders were not awarded for 6 months. इसको लेकर आज से 6 महीने पहले भी मैंने निर्देश दिए थे कि भागीरथपुरा में या ऐसी कुछ 3-4 जगह और जहां से 311 पे या मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर गंदे पानी की सूचना मिल रही है, वहां तुरंत सारी नाइट मैडम के निर्देश दिए थे। भागीरथपुरा की कई सारी लाइनों को बदलने के टेंडर भी 7वें महीने में लग गए थे, पर अभी तक वो स्वीकृत नहीं हुए। उसकी फाइल भी मैंने पूरी बुला कर देखी है और कमिश्नर को निर्देशित किया है कि इसकी पूरी इंक्वायरी करें और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करें। इस पूरे विषय से मैंने Now, the mayor clearly is pointing towards lapses, and the local residents are angry. They confronted the Urban Development Minister, Kailash Vijayvargiya, demanding answers. भाई क्या हुआ बताओ। ये हमारे उसमें डेनिस का लाइन, पीने के पानी में डेनिस की लाइन अटैच हो रही है, मगर इसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। आज काफी समय से 1.5 साल से हम लोग परेशान हैं। कंप्लेन देने जाते टंकी पे, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। The MP government also faces allegations of trying to downplay the number of people who have died. When asked why the government was initially saying 4 people have died when the death toll was at 8, this is what Kailash Vijayvargiya had to say. देखिए, लगभग 1400-1500 लोग प्रभावित हुए थे, जिसमें से 198 हॉस्पिटलाइज हुए। अभी 2 लोगों को और भेजा तो लगभग 200 लोग हॉस्पिटलाइज होंगे। कुछ डिस्चार्ज भी हुए हैं। अभी देखिए, अभी सरकारी आंकड़ा तो मेरे पास 4 ही है, पर यहाँ घूमने के बाद 8-9 लोग पता लगे हैं। Well, questions still continue on the authorities and what action will be taken. We're keeping a track of that. Quick break. We'll be right back.